मुझे सब है याद, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमें बताया था कि 18वीं तरमीम को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का उनसे मुतालबा हो रहा है कि एनएफसी अवार्ड में जो सूबों का शेयर है वो कम कर दिया जाए, पॉपुलेशन और एजुकेशन की वजारतें वफाक को वापस कर दी जाएं, और इसी तरह की एक दो और नए सूबे या लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक तरामीम वगैरह वगैरह शामिल थी एजेंडे में, जो अहल क़ुव्वत की जानिब से शहबाज शरीफ साहब लेकर आए थे बिलावल के पास। लेकिन उन्होंने वो वाली बातें नहीं मानी जो 18वीं तरमीम से तज़ाद रखती थी, और उन्होंने सिर्फ वो वाली बातें मानी जो उनके बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसूली मौक़िफ़ से लगा नहीं खाती थी। चुनाचे उन्होंने अहल क़ुव्वत की एक्सटेंशन दे दी और अहल क़ुव्वत का रैंक भी बुलंद कर दिया, और ये भी कर दिया कि उनकी मर्ज़ी की अदालत को भी अपना एजेंडा कहकर बनवा दिया। सुभान अल्लाह, ये वाले काम उन्होंने कर दिए और बाकी जो सूबों शूबों वाले मामला थे वो नहीं किए। अब इसकी दो मुमकिन सूरतें हैं। ये तो भूल जाएं कि अहले क़ुव्वत अपने एजेंडे को लपेट कर कहीं रख देंगे, जो उन्होंने ऐलान किया वो उन्होंने करना तो है। अब ये दो सूरतें हैं, एक ये कि छोटे सूबे बना दिए जाएं, दूसरा ये कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हाथ मजबूत कर दिए जाएं, सूबों को बाउंड कर दिया जाए कि वो पैसे लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में ना रखें, बल्कि हर सूरत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक पैसे दें। और इसके दो ही सूरतें हैं जो इस वक्त मुबैना तौर पर ज़ेर बहस हैं। पहली ये कि आईनी अदालत के जज जस्टिस अमीनुद्दीन को इतनी बड़ी कुर्सी दी गई है, उनको इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिर है जजेस बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस्तेमाल ही हो रहे हैं, जस्टिस मुनीर से लेके आज तक 12, उनको इस्तेमाल किया जाए और उनके ज़रिए से जो सूबों का शेयर है एनएफसी अवार्ड में वो कम करवा दिया जाए। जो 55% तकरीबन सूबों को मिलता है और 45% वफाक को, वो कम करके कोई 50% सूबों, 50% वफाक को, या 45% सूबों, 55% वफाक को। ज़ाहिर है जो अहले क़ुव्वत की मर्ज़ी होगी वो वाला काम कर दिया जाए, मगर यहाँ से सूबों का शेयर कुछ कम करवा दिया जाए और पॉपुलेशन और एजुकेशन की वजारतें भी वफाक को दिलवा दी जाएँ, या इस तरह के जो भी फ़ैसले चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में ख़ास तौर पर जो हाथ मजबूत करने की बात है कि सूबों को बाउंड कर दिया जाए। जिस तरह नेशनल अवार्ड है, फाइनेंस अवार्ड, उसी तरह को प्रोविंशियल अवार्ड बनाकर या कुछ भी करके कि वो अपने बजट का इतने फ़ीसद हिस्सा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को दें, ऐसा कुछ बाउंड कर दिया जाए सूबों को। अब ये फ़ैसला जस्टिस अमीनुद्दीन के कोर्ट के ज़रिए भी आ सकता है, जो बाइंडिंग होगा तमाम सूबाई हुकूमतों के लिए मानना, और ये भी हो सकता है कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन वाला काम लगे कि ये पक्का काम नहीं है क्योंकि आइन में नहीं है, सिर्फ एक अदालत का फ़ैसला होगा ज़ाहिर है, और वो भी एक मुतनाज़िया अदालत जिसको पीपल्स पार्टी ने अपने वोट से बनाया तो है, लेकिन पता नहीं उसका फ़ैसला मानने पर तैयार भी होती है या नहीं, क्योंकि उसे तो इस कोर्ट की हकीकत का पता ही है 12। तो फिर ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की बजाय किसी और जमात को आगे बढ़ाया जाए। अब और कोई जमात है ही नहीं जिसके पास इतने ज़्यादा वोट हो जितने के पीपल्स पार्टी के पास। यानी अगर आप मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिला भी लें कि 18वीं तरमीम का उनसे क्या ताल्लुक़, असल में तो वो पीपल्स पार्टी उसे ओन करती है, नून लीग भी इतना ओन नहीं करती। शहबाज शरीफ साहब तो राज़ी हैं, छोटे सूबे बनाने पर भी राज़ी हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिवॉल्व करने पर भी, एनएफसी को में भी मरकज़ का शेयर, वो तो हर काम पे राज़ी है ना जो अहले क़ुव्वत कहेंगे। मसला तो पीपल्स पार्टी का है। अगर बिलावल साहब अच्छे बच्चे बन गए तो ठीक है, वरना जस्टिस अमीनुद्दीन को इस्तेमाल किया जाए, और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन भी लगे कि ये पक्का काम नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शन दी जा सकती है कि आज के जो कैद लोग हैं उनको छोड़ देंगे, सुहेल अफरीदी को मज़े से हुकूमत करने देंगे, उसको कोई थोड़े से सूबे के जो पैसे शैसे हैं वफाक के ज़िम्मे वो पैसे भी दे देंगे, और भी आपको कोई छोटी मोटी ऐसी सहूलत चाहिए तो वो मिल जाएगी। शर्त ये कि आप ये अब 29वीं तरमीम में हमारा साथ दें। ये हो सकता है कि पीटीआई को रिलीफ लेने के लिए ये जो गलत किस्म के कंप्रोमाइज़ हैं वो करने की ऑप्शन दी जाए। बहरहाल 3 कार्ड्स अहले क़ुव्वत के पास ये मौजूद हैं। एक, पीपल्स पार्टी को मजबूर करके डरा धमका के उससे किसी तरह फेवर लेना, या उसको कोई और लालच देकर उससे फेवर देना, अब वो लालच चाहे बिलावल की प्राइम मिनिस्टरशिप हो या कुछ भी हो। दूसरा, जस्टिस अमीनुद्दीन के ज़रिए ये सूबों का शेयर कम करवाना और बाकी सारे काम करवाना। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करना और पीपल्स पार्टी को वैसे ही साइडलाइन करना जैसे 26वीं आईनी तरमीम में इस्तेमाल करके मौलाना फजल रहमान को साइडलाइन किया गया है।
अब कौन सी तीनों में से सूरतें इस्तेमाल करेंगे अहले कुव्वत, इसमें बकौल राना सनाउल्लाह के, बकौल तलाल चौधरी के, इन सब लोगों के ज़्यादा देर नहीं है। राना साहब तो साफ कहते हैं कि बस कुछ महीनों और हफ्तों की बात है, 29वीं तरमीम आई के आई।